हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम मेटाइस की बात करेंगे। मेटाइस क्या है, आज हम इस प्रोजेक्ट को देखेंगे। तो मेटाइस एक लेयर 2 रोल अप प्लेटफॉर्म है। तो उससे पहले अगर हम बात करें कि लेयर 2 क्या होती है, तो जो इथीरियम है वो बिटकॉइन या इथीरियम है वो लेयर 1 पर काम कर रहे हैं। तो इथीरियम जो है एक सेकेंडरी लेयर होती है, फ्रेमवर्क होता है या प्रोटोकॉल होता है जो कि पहले से मौजूद ब्लॉकचेन पर बिल्ड किया जाता है। ये मैं बाइनेंस चेन अकेडमी से ये डाटा ले रहा हूँ। द मेन गोल ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज़ टू स्लो द ट्रांजैक्शन स्पीड। तो इससे क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बढ़ेगी और स्केलिंग डिफ़िकल्टीज़ दैट आर फोकस्ड बाय द मेजर क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। तो उसके बाद जो स्केलेबिलिटीज़ है जो कि बिटकॉइन इथीरियम वगैरह का सबसे बड़ा इशू है, उसको भी ये सॉल्व करेगी। तो ये था लेयर 2। और अगर रोल अप की बात करें तो रोल अप क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो रोल अप टेक मल्टीपल इथेरियम ट्रांजैक्शन एंड रोल दैम अप इनटू अ सिंगल पीस ऑफ डाटा। तो क्या होगा, जो इथेरियम की मल्टीपल जो ट्रांजैक्शन है वो उसको रोल अप करेगी, यानी एक पीस में रोल अप करेगा बिफोर सबमिटिंग दैन ऑन द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को सबमिट करने से पहले दिस सेव्स स्पेस। तो इससे क्या होगा, स्पेस में स्पेस सेव होगी। इंक्रीज द ट्रांजैक्शन स्पीड, जो स्पीड है वो भी तेज़ होगी। और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इससे ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। तो ये रोल अप है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इथीरियम लेयर 2 रोल अप प्लेटफॉर्म है। ये डैप्स हो गई, डाउज होगी, डिसेंट्रलाइज ऐप्स, डाउज होगी, डिसेंट्रलाइज ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन होगी, एनएफटीज होगी, नॉन फंजिबल टोकन, और पीपल्स इज इक्वल टू वेब 3 इकनॉमी। तो ये तीन चीज़ें मिलकर वेब इकनॉमिक बनाते हैं, क्योंकि सभी का सभी डिसेंट्रलाइज होगा। तो अगर हम इसकी खसूसियात की बात करें तो लो गैस फीस, जो इस पर गैस फीस होगी वो सबसे कम होगी। लेयर 2 में जो सबसे कम गैस फीस है वो मिटाइस की ही है। जो ट्रांजैक्शन है वो भी फास्ट होगी। नेटिव स्टोरेज, इनकी अपनी स्टोरेज है। उसके बाद हाई सिक्योरिटी होगी। सिंपल, आसानी से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑल ऑन इथीरियम, सभी का इथीरियम पर ही होगा सारा सारा काम। तो और सभी के सभी डिसेंट्रलाइज किसके ज़रिए, मिटाइस के ज़रिए। तो ये आप प्रोजेक्ट को समझ गए होंगे। अगर हम मज़ीद चलें तो मिटाइस इक्वल टू इथीरियम एक्स। तो इथीरियम से ये 6 गुना ज़्यादा तेज़ है। यानी अच्छा, मिटाइस इज सॉल्विंग द इथीरियम 6 बिगेस्ट, यानी ये कह रहे हैं कि मिटाइस जो है इथीरियम की 6 बड़ी जो चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन कोड इथीरियम पर बहुत ज़्यादा है, मिटाइस पर लो है। ट्रांजैक्शन स्पीड स्लो है इस पर, जिसे कहते हैं इथीरियम पर स्लो है, यहाँ पर फास्ट होगी। जो फंक्शनैलिटीज़ होगी लिमिटेड है, यहाँ पर रीच काफ़ी ज़्यादा होगी। यूज़बिलिटी की बात करें तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी। और जो यहाँ पर इजी होगा, अफोर्डेबल होगा। यहाँ पर अफोर्डेबल नहीं होती स्टोरेज। यहाँ पर जो नेटिव है इनकी अपनी स्टोरेज है, उसके बाद स्केलेबिलिटी एक्सपेंसिव है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर इफेक्टिव है। सिक्योरिटी की बात करें तो लेयर और ये लेयर्स हैं, इसमें सिक्योरिटीज होगी। डाउज क्विकली नो, यहाँ पर यस होगा। यूआर ऐप ब्लॉकचेन चेन एंड ब्लॉकचेन अनचेन्ड, यहाँ पर ब्लॉकचेन में होंगे और यहाँ पर ब्लॉकचेन से अनचेन्ड होंगे। तो यानी ये यहाँ पर सिक्योर होंगे, आपका सारा सभी कुछ यहाँ पर सभी का सभी कुछ आपका सिक्योर होगा। तो ये बेसिक, ये जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें, हाउ मिटाइस इज सॉल्विंग इथीरियम चैलेंजेस। तो इथीरियम के चैलेंज को कैसे ये सॉल्व करता है। फॉर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर आकर अपने टूल्स वगैरह या अपने आप को एक्सपेंड कर सकेंगे। टायर्ड ऑफ हाइकिंग गैस फी, यहाँ पर जो हाइकिंग फी से तंग प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर आकर अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकेंगे। फॉर ऐप डेवलपर, टू मच कम्प्लिसिटी टू मैनेज द डिप्लॉयमेंट परमिशंस एक्सटर्नल स्टोरेज एंड, तो काफ़ी ज़्यादा तो यहाँ पर आप आसानी से ऐप वगैरह डेवलपर जो है अपने ऐप को डिप्लॉय कर सकेंगे। फॉर एवरीवन, एक्सपीरियंस हाई गैस फीस, स्लो वेट टाइम एंड डिफ़िकल्ट यूजेबिलिटी फॉर इवन द सिंपलेस्ट ट्रांजैक्शन। सिंपल ट्रांजैक्शन में काफ़ी ज़्यादा फीस लगती है, मगर मिटाइस में ऐसा नहीं होगा। तो ये हैं जो इथीरियम के जो बड़े बड़े जो चैलेंजेस हैं जिनको मिटाइस सॉल्व कर रहा है। उसके बाद आ गया
फाइंड यूज़ केस, अगर यूज़ केस की बात करें, इन द नियर फ्यूचर एनीवन एनीवेयर कैन थ्राइव इन द डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी विद मिटाइस, मिटाइस के ज़रिए वो डिसेंट्रल इकोनॉमी में आसानी से वो एंटर हो सकेगा। डाउज हो गया, डाउज डिसेंट्रल ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा, डेप्स में होगा, डीफाई यानी डिसेंट फाइनेंस हो गया, एनएफटी मिंटिंग और ट्रेडिंग में, उसके बाद फ्रीलांसिंग बिजनेस, स्केलिंग रेपुटेशन बिजनेस, गिग इकोनॉमी और शेयरिंग इकोनॉमी, ये सभी के सभी यूज़ केस होंगे मिटाइस के फ्यूचर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े इसके यूज़ केस हैं। अगर नीचे भी अगर हम चलें तो कम्युनिटी इकोनॉमी भी होगी, उसके बाद ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट होगा ये ओपन सोर्स होगा, उसके बाद वॉलंटियर प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद डेवलपिंग इकोनॉमी होगी। एनीवन एनीवेयर कैन थ्राइव इन डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, तो यहाँ पर हर एक यहाँ पर आकर आसानी से इसमें एंटर हो सकेगा। विजन टू एक्सलरेट द ट्रांजिशन ऑफ द पीपल ब्लॉकचेन ओपन फेयर एंड डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस ऑन दी वेब3। इनका मिशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन को एम्पावर करे और हर एक के लिए एक्सेसिबल बनाए। बिजनेस की बात करें तो मिटाइस डिसेंट जो कि सभी के सभी डिसेंट्रलाइज होगा, तो सभी के सभी डिसेंट बिजनेस वगैरह यहाँ पर स्केलेबिलिटी जो कि इनका सबसे बड़ा ये सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर स्केलेबिलिटी के साथ अपने टोकन्स को यहाँ पर यानी अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकेंगे। तो ये था इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मिटाइस का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट की समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय।